चिकन चपली रेशमी कबाब आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। घर में पैन में भी तैयार कर सकती हैं खवातीन, माएँ बहनें। आप बड़े तवे पे, छोटे तवे पे, किसी भी पैन में तैयार कर सकते हैं। कोई एक चपली कबाब, रेशमी चपली कबाब तोड़ के दिखाते हैं। सॉफ्ट बनेगा, नरम बनेगा, मुलायम बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। इस तरीके से आपने चटनी में लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। चिकन रेशमी चपली कबाब की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। चिकन चपली रेशमी कबाब आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। घर में पैन में भी तैयार कर सकती हैं खवातीन, माएँ बहनें। आप बड़े तवे पे, छोटे तवे पे, किसी भी पैन में तैयार कर सकते हैं। बहुत टेस्टफुल बनेंगे, मुलायम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, फटाफट से तैयार हो जाएंगे। चपली कबाब तैयार करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 kg चिकन फिले ले लिया। बोनलेस चिकन जिसे कहते हैं। मैंने चेस्ट का, सीने का चिकन मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1 kg इसका वज़न है। आपने करना क्या है, जब भी आप कबाब तैयार करें, बेशक बीफ में तैयार करें, मटन में तैयार करें, आप पहले एक पीस को धो लें। ठीक हो गया। कीमा करने के बाद आप जब भी धोएंगे तो कोई भी कबाब आप बना रहे हैं, सीख कबाब बना रहे हैं, चपली कबाब बना रहे हैं, वो आपके अच्छे नहीं बनेंगे, खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक हो गया। 1 kg ले लिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। यहाँ पे अब हम इसको 2 दफ़ा कीमे वाली मशीन से निकालेंगे। ये आपको बताने के लिए यहाँ पे हमने रखा हुआ है। छोटे छोटे पीस कर लेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा निकालने के बाद फिर दूसरी दफ़ा भी निकालेंगे। आप ये वाला काम जो मैं आपको बता रहा हूँ मशीन वाला, आपके पास मशीन नहीं है तो आप चिकन शॉप से भी करवा सकते हैं। 2 दफ़ा उन्हें कहें मशीन से निकाल दें। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह। ये लें जी, 1 kg हमारे पास चिकन था। हमने 2 बार मशीन से निकाल लिया। ये आप कंडीशन देख सकते हैं। ज़रा जूम करके मैं कहूँगा दिखाए इनको कैमरा। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारा जो है चिकन का कीमा होना चाहिए, फिर रेशमी कबाब अच्छे बनेंगे। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, इस तरीके से 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, नमक 1½ टीस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला 1½ टीस्पून, सफ़ेद मिर्च, ठीक हो गया, 1 टीस्पून। ये मेरे पास अनार दाना था 1 टेबलस्पून। मैंने उसको अच्छे तरीके से दोहरी सोटे में कूट लिया और इस तरीके से उसको बारीक कर लिया। मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। जब मैं इसको मिक्स करूंगा तो अच्छे तरीके से बीच में अलग अलग होके और रेशमी कबाबों के साथ ही मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आपने भी डालना है। साबित अनार दाना अगर आप डालेंगे तो फिर वो आपके कबाब को तोड़ेगा। इस तरीके से डाल दें। साथ में इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं सब्ज़ मिर्चें थी 4 अदद, जो कड़वी काम होती हैं, उनको हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। इसको शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1½ टेबलस्पून, बहुत टेस्टफुल बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसको रेशमी कबाब जो बन रहे हैं, चपली कबाब, वो तैयार करने के लिए बटर मक्खन 1½ टेबलस्पून। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून टेट्रा पैक क्रीम। आप घर वाली क्रीम जो होती है दूध से उतरी, वो भी डाल सकते हैं इस तरीके से। सुभान अल्लाह हैं, ये शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, फिर उसको निचोड़ लिया। पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो आपके कबाब फिर भी खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। इस तरीके से डाल दिया। साथ में सब्ज़ धनिया, ये थोड़ा सा जितना आपको पसंद है, 2 टेबलस्पून बनता है। एक टमाटर था जिसको हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया, बीज रिमूव कर दिए, ये डाल दिया। अब इसकी बैंडिंग के लिए और खुशबू के लिए आप मकई का आटा भी डाल सकते हैं। और ये जो चने होते हैं भुने हुए, जिसको भुने हुए चना गरी भी कहा जाता है, जिसके ऊपर छिलका नहीं होता, वो वाले चने आप ले सकते हैं, या मकई का आटा ले सकते हैं। 4 टेबलस्पून है, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। तमाम चीज़ें डालने के बाद आप इनको अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। हाथ की मदद से 3 से 4 मिनट, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट अच्छे रिज़ल्ट के लिए इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। इस तरीके से देखें, हथेली की मदद से भी कर सकते हैं, उंगलियों की मदद से भी इस तरीके से देखें। अच्छी तरीके से गूंद लेना है इसे। ये देख रहे हैं, मैंने अच्छे तरीके से इस मटेरियल को मिद लिया, मकसद है कि मिक्स कर लिया। हथेली की मदद से, उंगलियों की मदद से आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फिर आपके चपली रेशमी कबाब अच्छे तैयार होंगे। अब अच्छे रिजल्ट के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए ये बात मेरी पल्ले बांध लो कि इसको आधा घंटा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट आपने फ्रिज में छोड़ना है लैमिनेशन लगा के। जब तक ये 30 से 40 मिनट कंप्लीट होते हैं, हम क्या करते हैं, हम आपको एक चटनी तैयार करने का तरीका बताते हैं जो चिकन रेशमी कबाब
कबाबों के साथ हम सर्व करेंगे। ये लीजिए रेशमी चपली कबाब के साथ यूनिक सी टेस्टफुल खट्टी सी चटनी तैयार करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 टेबल स्पून इमली के थे, हमने उसको घंटा पहले भिगो के रख दिया, पल्प हासिल कर लिया। ठीक हो गया। आधा कप पानी के साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे, गुठली नहीं चाहिए। ये हमारे पास 3 टेबल स्पून धनिया के थे, फ्रेश धनिया, ये शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून पुदीना शामिल करेंगे, पुदीना कम शामिल करेंगे, चटनी कड़वी नहीं कर देनी। गल समझ आ रही है? इस तरीके से 2 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे, इस तरीके से ग्रीन चिल्ली, एक छोटा सा प्याज, ये देख लें। ठीक हो गया। टेबल स्पून में देखा जाए तो 1 टेबल स्पून जितना ये प्याज बनता है, ये शामिल कर देंगे। इसके अंदर नमक ½ टी स्पून, चाट मसाला 1/4 टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ठीक हो गया। और इसको यहाँ पे ऊपर चढ़ा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ग्राइंड कर लेंगे, एक अच्छी सी चटनी तैयार कर लेंगे। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर और थिकनेस इस तरीके से। ठीक हो गया। हमने अपने मटेरियल को जो हमने चपली कबाब का तैयार किया था वो भी फ्रिज में रख दिया और इसको भी फ्रिज में रख देते हैं। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम रहेगा। जंबो साइज़ का जो तवा है सुनेक्स कुकवेयर का, वो हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत कमाल का। इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। मैं ऑयल का, कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। घी के साथ थोड़ी सी चर्बी भी डाल सकते हैं टेस्टफुल बनाने के लिए। अगर कमर्शियल लेवल पर आप काम कर रहे हैं तो आप चर्बी का यूज़ लाजमी करेंगे घी के साथ। ठीक हो गया। ये ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये लें जी, ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो रहा है। बहुत तेज़ हाई फ्लेम नहीं कर देना आपने, गल समझ आ रही है? यहाँ पे हमारा मटेरियल आ गया। हमने लैमिनेशन करके इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जितना ठंडा होगा ना उतने आपके कबाब अच्छे और टेस्टी बनेंगे इस तरीके से। अब आप इसकी कंडीशन आपको दिखाऊँ, ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ठंडा पानी ले लेना है इस तरीके से, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं ना। ठंडे पानी में हाथ को डिप करना है इस तरीके से। आपने एक बॉल टाइप बना लेनी है। बॉल बनाने का मकसद ये होगा कि आपके जो है ना चपली कबाब में क्रैक वगैरह नहीं पड़ेंगे इस तरीके से। कहीं से क्रैक वगैरह हों तो उनको कंट्रोल कर लिया करें। इस तरह करने से एयर निकल जाती है, फिर वो टूटते नहीं इस तरह करने से। ये देखें इस तरह। अब आपकी मर्ज़ी, आप छोटे साइज़ के बनाएं, आपकी मर्ज़ी आप बड़े साइज़ के बनाएं, ये आप देख लिया करें। साथ में ठंडा पानी है, साथ में यहाँ पे देखो हैं जी आउटडोर किचन है, काम चल रहा है। इस तरीके से करके आपने इसको इस तरीके से प्रेस करना है। ये देखें, ख़वातीन के लिए ख़ुसूसन मैं बता रहा हूँ। यहाँ से इस तरीके से, जहाँ से ये साइडों से फटें तो इसको सेट कर लें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरीके से थोड़ी सी गुलाई वाली शेप दे दें। ठीक हो गया। ये देखें, ये देखें। ठीक हो गया। अब आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें, मैं कहता हूँ ये इनफ है। इस तरीके से साइडें आपने कवर कर देनी है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हाय हाय, खुलेंगे नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक हो गया। दूसरा बनाएंगे। आप 5-4 बना के इकट्ठे प्लेट में भी रख सकते हैं, एक बारी भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। और इस तरीके से भी डाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने डाला। पहले सबसे पहले देखें, बॉल ली इस तरीके से, इसकी एयर ख़त्म की इस तरीके से। इसको इस तरीके दोनों हाथों में इस तरीके से करना है। कोई भी कबाब आप बना रहे हैं ये तरीका आपने लाजमी करना है। ठीक हो गया। इस तरीके से एयर निकल जाएगी, कबाब नहीं खुलेगा। आपके सामने बन रहा है, देखें इस तरीके से। ठंडे पानी में हाथ को डिप किया इस तरीके से, हथेली पे ही प्रेस कर लिया। ठीक हो गया। बड़ा तवा हो तो यहीं पे रख के, अगर कमर्शियल काम आप कर रहे हैं तो यहीं पे रख के इसको प्रेस कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता इसकी शेप एक जैसी हो, कहीं पे एक जैसी शेप नहीं होती। किसी इलाकों में वो लंबाई में बनाते हैं, कुछ लोग गुलाई में बनाते हैं। जैसे आपका दिल चाहे आपने इसको बना लेना है। ठीक हो गया। लेकिन अगर थोड़े से पतले बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से, ये देखें। इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। हैं आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो चपली कबाब है, एक तो वो जले ना, दूसरा ये है कि अगर आप समझें कि फ्लेम हाई हो गया है तो उसको कम कर दें। ठीक हो गया। गोल्डन चाहिए, जले हुए नहीं चाहिए, पके हुए चाहिए। ठीक, इस तरीके से हम कुक करते रहेंगे। अगर आप ये देखेंगे, अगर 5-4 कबाब आप एक टाइम पे डालते हैं तो इनका कुकिंग टाइम 6 मिनट रखिएगा। 3 मिनट एक साइड से, 3 मिनट दूसरी साइड से, साइडें चेंज करते रहिएगा। इस तरीके से मैं कबाब डालता आ रहा हूँ, इनको साइड लगाता जा रहा हूँ, जगह बनाता जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है।
अच्छा, ये कबाब मैं इस तरीके से तैयार करता आ रहा हूँ। आप फिंगर के निशान भी देना चाहते हैं इस तरीके से, अगर दे सकते हैं तो इस तरीके से निशान आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि गोल राउंड कटा हुआ टमाटर भी सेंटर में लगा सकते हैं। मैंने चॉप करके बीच में डाल दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया, क्योंकि रेशमी जो बन रहे हैं इस तरीके से हम डाल देंगे। और साइडें देखें कुक होती आ रही हैं। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मक्खन बने पे हैं, रेशमी मक्खन, ठीक हो गया। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे, साइडों को देखते रहेंगे इस तरीके से। ये नहीं अजय पक्की, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, 6 मिनट कंप्लीट होते जा रहे हैं। 6 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे आपका चपली रेशमी कबाब तैयार हो जाएगा। यहाँ पे निकालते रहें इस तरीके से। हमारा मकसद आपको कुकिंग सिखाना है, आपको दिखाना नहीं है। आप देखा कम करें, सीखा ज़्यादा करें, ताकि आप कारोबार कर सकें। हम आपको नए नए आइडियाज़ देने के लिए यहाँ पे ठहरे हुए हैं, आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए भी। एवं भी काम हो जाता है, गल समझ नहीं आ रही। इस तरीके से इनकी साइड यहाँ पे चेंज करते रहेंगे। घबराया ना करें, मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम को तरक्की दे और खुशहाल करे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से ये ऐसे, इस तरीके से हल्का हल्का कलर आएगा, कमाल। ये इस तरीके से, ये लें जी, ये चपली कबाब भी हमारे रेडी हो चुके हैं। चेक करते रहें इस तरीके से, देखें दोनों साइडों से कलर जब आ जाए इसको निकाल लें। बिस्मिल्लाह। कोई खुला है आपका ऑयल घी इस तरीके से नीट क्लीन रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से इसको थोड़ा सा टाइम है, इस तरीके से, इस तरीके से प्यार प्यार से देखें। जब भी आप कोई काम करेंगे दिलचस्पी से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, अपनायत से करेंगे, अंदर बढ़ के करोगे, कामयाब हो जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, जानना छड़ाया करो। चिकन रेशमी चपली कबाब हमारे रेडी होते जा रहे हैं, स्टैंडर पे निकालते जा रहे हैं इस तरीके से। कमाल, आप टिश्यू पे भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, इस तरीके से बकाया भी हम सारे बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे डिश आउट करने के लिए एक प्यारी सी जो प्लेट थी वो रामेश ने डिकोर कहते हैं उसको, वो कर दी मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और ऐसे रखेंगे, और ऐसे रखेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसे रखेंगे और हम इसको ऐसे रखेंगे। ठीक हो गया। ये एक कबाब जो है ये हम आपको तोड़ के दिखाएंगे। चटनी जो हमने तैयार की है स्पेशल इसके साथ, इस तरीके से। ये लें जी, यहाँ पे आपको एक चपली कबाब, रेशमी चपली कबाब तोड़ के दिखाते हैं। सॉफ्ट बनेगा, नरम बनेगा, मुलायम बनेगा, मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। इस तरीके से आपने चटनी में लगाना है। ये देखें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने खाना है। मेरे भाइयों, चिकन रेशमी चपली कबाब आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी ये रेशमी चिकन चपली कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो, यूनिक सी, और साथ में चटनी चटखारेदार है, अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।